सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। छोटे से गांव सत्यपुर में हर कोई अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन उसी गांव के एक कोने में एक छोटा सा लड़का बैठा था जिसका नाम था आरव। आरव की उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और जिम्मेदारी दोनों साफ दिखते थे। उसके पिता का देहांत 2 साल पहले हो चुका था और उसकी मां एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। घर में ना पैसा था, न कोई सहारा, और सबसे बड़ी बात, कोई रिश्तेदार भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। हर दिन आरव सुबह उठता, अपनी मां के लिए पानी लाता, दवाई देता और फिर गांव के लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमाता। लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। उस दिन उसकी मां की हालत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो जोर जोर से खांस रही थी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आरव घबरा गया। उसने मां का हाथ पकड़ा और बोला, मां, आप ठीक हो जाओगी ना? बेटा, मुझे अस्पताल ले चल, वरना। उनकी आवाज वहीं रुक गई। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास अस्पताल ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। वो तुरंत गांव के अमीर आदमी के घर गया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने खड़ा था गांव का सबसे बड़ा जमींदार। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, चाचा, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं काम करके वापस कर दूंगा। हर रोज कोई ना कोई बहाना लेकर आ जाता है, जाओ यहाँ से। और उसने दरवाजा बंद कर दिया। आरव की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो एक एक करके गांव के हर घर गया, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ इनकार मिला। कोई बोला, हमारे पास नहीं है, तो कोई बोला, हम क्यों मदद करें। अब आरव पूरी तरह टूट चुका था। वो धीरे धीरे चलते हुए गांव के चर्च के बाहर पहुंचा। चर्च के दरवाजे खुले थे, अंदर शांति थी और एक अजीब सा सुकून था। आरव अंदर गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और रोते हुए कहा, हे भगवान, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, अब सिर्फ आप ही हो। अगर आप भी मदद नहीं करोगे तो मेरी मां मर जाएगी। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज पूरे चर्च में गूंज रही थी। मैं छोटा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है, आप जरूर कुछ करेंगे। वो काफी देर तक वहीं बैठा रहा और फिर अचानक चर्च का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आए। उनके चेहरे पर शांति थी और आंखों में दया। उन्होंने आरव को रोते हुए देखा और धीरे से उसके पास आए। बेटा, क्या हुआ? आरव ने सारी बात उन्हें बता दी। बुजुर्ग ने कुछ देर तक उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराकर बोले, क्या तुम्हें सच में भगवान पर विश्वास है? आरव ने बिना सोचे तुरंत कहा, है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। तो फिर चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। आरव ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, लेकिन कैसे? बुजुर्ग ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और आरव के हाथ में रख दिए। ये लो, और अपनी माँ को तुरंत अस्पताल ले जाओ। आरव की आंखें फैल गईं। इतने पैसे जितने उसे जरूरत थी। वो रोते हुए बोला, आप कौन हैं? मैं तो बस भगवान का एक सेवक हूँ। इतना कहकर वो धीरे धीरे बाहर चले गए। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था, जैसे वो अचानक गायब हो गए हों। आरव के दिल में एक अजीब सी शांति आ गई। उसे समझ आ गया था, ये कोई साधारण इंसान नहीं था, ये भगवान की मदद थी। वो तुरंत घर भागा, अपनी मां को उठाया और अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद जो हुआ, उसने आरव की पूरी जिंदगी बदल दी और ये साबित कर दिया कि जब इंसान सच्चे दिल से भगवान पर विश्वास करता है तो चमत्कार जरूर होता है। आरव अपनी मां को किसी तरह सहारा देकर अस्पताल लेकर पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और आंखों में डर साफ झलक रहा था। अस्पताल के बाहर पहुंचते ही वो चिल्लाया, कोई है? मेरी मां को बचा लो। डॉक्टर और नर्स तुरंत बाहर आए और उसकी मां को अंदर ले गए। आरव दरवाजे के बाहर खड़ा था, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, अब सब आपके हाथ में है। मैंने आप पर भरोसा किया है, मेरी माँ को बचा लो। समय जैसे थम सा गया था। हर एक सेकंड उसे एक साल जैसा लग रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। आरव घबराकर उनके पास गया। डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक हो जाएंगी ना?
डॉक्टर ने कहा, बेटा हालत बहुत गंभीर है, तुरंत इलाज शुरू करना होगा। लेकिन आरव का दिल रुक सा गया। लेकिन क्या? डॉक्टर बोले, इलाज में काफी पैसे लगेंगे। आरव ने तुरंत जेब से पैसे निकाले और कांपते हुए हाथों से डॉक्टर को दे दिए। मेरे पास इतने ही हैं, प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। डॉक्टर ने पैसे लिए और तुरंत इलाज शुरू कर दिया। आरव वहीं बैठकर भगवान का नाम जपने लगा। घंटों बीत गए। आखिरकार ऑपरेशन खत्म हुआ। डॉक्टर बाहर आए। इस बार उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। बेटा, तुम्हारी मां अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गया और हाथ जोड़कर भगवान से बोला, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरी सुन ली। कुछ दिन बाद उसकी मां पूरी तरह ठीक हो गई। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब वे घर लौट रहे थे तो आरव के मन में एक सवाल बार बार आ रहा था। वो बुजुर्ग कौन थे? उसने मां को सारी बात बताई। मां ने ध्यान से सुना और बोली, बेटा, जब इंसान सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है तो वो किसी न किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। लेकिन आरव को सच्चाई जाननी थी। अगले दिन वो फिर उसी चर्च में गया। वो अंदर गया और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसे वो बुजुर्ग कहीं नहीं दिखे। तभी उसने चर्च के पादरी यानी फादर को देखा और उनके पास गया। फादर, कल यहाँ एक बुजुर्ग आए थे, उन्होंने मेरी मदद की, वो कहाँ हैं? फादर ने आश्चर्य से पूछा, कौन बुजुर्ग? आरव ने सारी बात बता दी। फादर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, इस चर्च में कल कोई भी बुजुर्ग नहीं आया था। ये सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? लेकिन मैंने उन्हें देखा था, उन्होंने मुझसे बात की, मुझे पैसे दिए। फादर ने गंभीर आवाज में कहा, कभी कभी भगवान खुद अपने भक्तों की मदद करने आते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। ये सुनते ही आरव की आंखों से आंसू आ गए। उसे सब समझ आ गया था। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो भगवान की ही एक झलक थी। उस दिन के बाद आरव का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वो हर दिन चर्च जाता, दूसरों की मदद करता और हर हाल में भगवान पर विश्वास रखता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। वो पढ़ाई में अच्छा करने लगा और कुछ सालों बाद एक बड़ा अधिकारी बन गया। लेकिन उसने कभी अपने उस कठिन समय को नहीं भुलाया। वो हमेशा गरीबों की मदद करता और हर जरूरतमंद के लिए वही करता जो उस दिन भगवान ने उसके लिए किया था। एक दिन उसी गांव का वही जमींदार जिसने कभी आरव को भगा दिया था, उसके पास मदद मांगने आया। समय बदल चुका था। अब आरव के पास ताकत थी, पैसा था। वो चाहता तो बदला ले सकता था, लेकिन उसने मुस्कुरा कर कहा, जिस दिन मुझे मदद की जरूरत थी आपने मना कर दिया, लेकिन मैंने भगवान से सीखा है कि मदद हमेशा करनी चाहिए। और उसने जमींदार की मदद कर दी। ये देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। आरव ने साबित कर दिया था कि सच्चा इंसान वही होता है जो बुराई के जवाब में भी अच्छाई करे और भगवान पर विश्वास कभी न छोड़े। फाइनल मैसेज, जब दुनिया साथ छोड़ देती है, जब हर रास्ता बंद हो जाता है, तब एक ही सहारा होता है, भगवान पर विश्वास। अगर आपका विश्वास सच्चा है तो चमत्कार जरूर होता है।